कोई है जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, पर समझ नहीं आ रहा कि भाई पहला कदम क्या हो, कहाँ से शुरू करें। तो आज की हमारी चर्चा मुझे लगता है खास उन्हीं के लिए। हमारे पास हिमांशु, जिन्हें इंडिया में कई लोग टाइप प्लेस के नाम से जानते हैं, उनकी एक जबरदस्त गाइड है, जीरो टू हीरो स्टार्टअप गाइड। और हम इसे सिर्फ पढ़ने नहीं वाले हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इसे एक तरह से टेस्ट करने वाले हैं। सही बात है। क्या ये गाइड वाकई किसी ऐसे इंसान की मदद कर सकती है जिसके पास कोई आइडिया नहीं है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है? और शायद थोड़ा डर भी है। हाँ, और थोड़ा डर भी है। बिल्कुल, यही आज का मिशन है। तो चलिए इस सफर कर चलते हैं। गाइड का जो पहला स्टेप है वो है मानसिकता। ये सुनने में थोड़ा थियोरेटिकल लगता है। क्या ये सच में इतना जरूरी है? ये शायद सबसे जरूरी स्टेप है। गाइड में एक सीधा सवाल है, आपका क्यों क्या है? मतलब ये सब करना क्यों है? क्यों? और बात सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है। आपका क्यों एक फिल्टर की तरह काम करता है। फिल्टर? कैसे? देखिए, जब मुश्किल हालात आते हैं, और वो तो जरूर आएंगे, तब यही क्यों आपको आगे बढ़ने की वजह देता है। अगर आपका क्यों सिर्फ पैसा है, तो पहली बड़ी मुश्किल में आप शायद छोड़ देंगे। बात तो सही है। लेकिन अगर आपका क्यों एक असली समस्या को हल करना है, तो आप टिके रहेंगे। मुझे इसमें एक लाइन बहुत अच्छी लगी। अगर तुम्हारा वाई स्ट्रांग है तो हाउ ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। बिल्कुल। मतलब वजह मजबूत है तो रास्ता दिखने लगता है। ठीक है, मान लिया क्यों मजबूत है, लेकिन फिर आता है अगला सवाल। क्या? आइडिया कहाँ से लाएं? हर कोई तो इलन मस्क नहीं है जो स्पेसशिप बनाने का सोच ले। और यहीं पर गाइड एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करती है। अच्छा। आइडिया किसी जीनियस मोमेंट में नहीं आता, वो रोजमर्रा की ऑब्जर्वेशन से आता है। अपने आसपास देखिए, क्या आपके शहर में छोटे दुकानदारों को ऑनलाइन सामान बेचने में दिक्कत आ रही है? क्या स्टूडेंट्स को नोट्स बनाने के लिए कोई अच्छा टूल नहीं मिल रहा? ये सब बिजनेस आइडियाज है। तो हमें सिर्फ अपने आसपास की परेशानियों को एक मौके की तरह देखना है। एग्जैक्टली। गाइड में एक प्रो टिप भी है। अपने आइडिया को लिखो और कम से कम 5 लोगों के साथ टेस्ट करो। हाँ। पर इसमें एक दिक्कत है। अगर मैंने अपने दोस्तों से पूछा तो वो तो अच्छा ही बोलेंगे ना। सच्चा फीडबैक कैसे मिलेगा? बहुत अच्छा सवाल है। आपको उनसे ये नहीं पूछना है, मेरा आइडिया कैसा लगा। तो फिर क्या पूछना है? आपको उनसे ऐसे सवाल पूछने हैं जो उनकी आदतों के बारे में बताएं। जैसे, अगर आपका आइडिया एक हेल्दी टिफिन सर्विस का है, तो पूछिए, आप अभी अपने बच्चों के लंच के लिए क्या करते हैं? अच्छा। या पिछली बार जब आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर रहे थे, तो सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज से हुई? उनके जवाबों से पता चलेगा कि आपकी सर्विस की असल में जरूरत है भी या नहीं। उनकी राय नहीं, उनका अनुभव जानना है। ये बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा। ठीक है, तो हमारा क्यों साफ है और हमारे पास एक वैलिडेटेड आइडिया भी है। पर अब इसे हकीकत में कैसे बदलूं? मुझे एक डिजाइनर चाहिए, एक मार्केटर चाहिए। मेरे पास तो टीम ही नहीं है। यहीं पर गाइड का स्टेप 3 आता है, जिसे वो स्टार्टअप्स का सीक्रेट वेपन कहते हैं। सीक्रेट वेपन? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके। और बात सिर्फ तेज होने की नहीं है। एआई एक अकेले इंसान को एक पूरी टीम की ताकत देता है। एक पूरी टीम की? हाँ। पहले जहां लोग डिजाइन, कंटेंट लिखने और मार्केट रिसर्च के लिए 3 अलग-अलग लोग लगते थे, आज एक फाउंडर एआई टूल्स के साथ ये सब कुछ घंटों में कर सकता है। चलिए इसे और प्रैक्टिकल बनाते हैं। मान लीजिए कोई है जो घर पर केक बनाता है, वो आज एआई का इस्तेमाल कैसे कर सकती है? अरे बहुत आसानी से। सबसे पहले बिजनेस का नाम। वो चैट जीपीटी में जाकर लिख सकती है, सजेस्ट 10 कैची ब्रांड नेम्स फॉर अ होम बेकरी। उसे तुरंत 10 नाम मिल जाएंगे। कई डिजाइन ऑप्शंस मिल जाएंगे। और मार्केटिंग? इंस्टाग्राम पर रोज क्या पोस्ट करना है ये सोचना ही तो एक पूरा काम है। उसके लिए भी एआई है। वो चैट जीपीटी से कह सकती है, राइट 7 सोशल मीडिया पोस्ट आइडियाज फॉर माय होम बेकरी। उसे पूरे हफ्ते का कंटेंट कैलेंडर मिल जाएगा। वाह। और अगर मार्केट रिसर्च करनी है, तो perplexity.ai पर पूछ सकती है, व्हाट आर द टॉप फीचर्स कस्टमर्स लुक फॉर इन एन ऑनलाइन केक ऑर्डरिंग सर्विस इन इंडिया। ये हफ्तों का काम मिनटों में कर देता है। तो एआई असल में एक को फाउंडर की तरह काम कर रहा है, जो थकता नहीं है। ये तो गेम चेंजर है। बिल्कुल। तो एआई टूल्स की मदद से काम तो तेजी से हो सकता है, लेकिन इन टूल्स के लिए, डोमेन के लिए शुरुआत में थोड़े बहुत पैसे तो लगेंगे ही। और यहीं आकर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। हम्म। गाइड इस पैसे वाली पहेली को कैसे सुलझाती है? गाइड यहाँ एक और मानसिकता पर चोट करती है कि बिजनेस के लिए बहुत बड़ी पूंजी चाहिए। इसका मंत्र है, स्टार्ट स्मॉल बट थिंक बिग। स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग। शुरुआत में हर चीज का फ्री वर्जन ढूंढने की कोशिश करें। कैनवा फ्री है, गूगल शीट्स फ्री है, सोशल मीडिया फ्री है। हाँ।
गाइड में फाइनेंस को ट्रैक करने के लिए गूगल शीट्स में एक ट्रैकर बनाने को कहा गया है, लेकिन सबसे जरूरी सलाह दी गई है अपने पर्सनल और बिजनेस फंड को अलग रखने की। हाँ, ये बहुत जरूरी है। मुझे ये पता है कि ये जरूरी है, पर क्या ये पहले महीने में इतना मायने रखता है जब कमाई लगभग जीरो होती है? ये पहले दिन से ही मायने रखता है। इसे ऐसे समझिए, ओके। अगर आप अपने घर के राशन और बिजनेस के रॉ मटेरियल के लिए एक ही अकाउंट से पैसे दे रहे हैं, तो महीने के अंत में आप ये कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका बिजनेस असल में मुनाफे में है या नुकसान में। मतलब अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। बिल्कुल। आपको लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या पता आप नीचे जा रहे हो। ये बहुत बड़ी गलती है। समझ गया। ये सिर्फ अकाउंटिंग नहीं बल्कि बिजनेस की सेहत को समझने का पहला कदम है। सही पकड़ा। ठीक है, अब तक हमने मानसिकता, आइडिया, एआई और फाइनेंस की बात कर ली है। ये सब तैयारी थी। अब आता है गाइड का सबसे जरूरी हिस्सा, जहां असल काम शुरू होता है। स्टेप 5, 30 दिन का एक्शन प्लान। हाँ, असली परीक्षा। थ्योरी सुनना आसान है, पर ये असली परीक्षा है। बिल्कुल। ये प्लान हर चीज को हफ्तों में तोड़ देता है, ताकि कोई अभिभूत महसूस न करे। पहले हफ्ते में आपको बस अपना आइडिया और टारगेट ऑडियंस को कागज पर साफ साफ लिखना है। नोट और क्या बना रहे हैं, बस। ठीक है, ये तो किया जा सकता है। वीक 1 डन। फिर वीक 2, ब्रांड का नाम सोचे, लोगो डिजाइन करें और एक इंस्टाग्राम पेज बनाएं। एक मिनट, एक मिनट। ये सब सिर्फ एक हफ्ते में? हाँ, एक अकेले इंसान के लिए बहुत ज्यादा काम नहीं लग रहा, खासकर अगर वो कोई डिजाइनर ना हो। और लोगो मिनटों में बन सकते हैं। यहाँ मकसद कोई अवार्ड विनिंग ब्रांड बनाना नहीं है। तो मकसद क्या है? मकसद है एक वर्जन 1.0 तैयार करना, एक ऐसी पहचान बनाना जिसके साथ आप मार्केट में उतर सके। परफेक्शन का इंतजार नहीं करना है। ठीक है, तो ये परफेक्शन के बारे में नहीं, एक्शन के बारे में है। अब तीसरा हफ्ता, रील्स, शॉर्ट्स और थ्रेड्स जैसे फ्री टूल्स का इस्तेमाल करके मार्केटिंग शुरू करें। हाँ, दुनिया को बताना शुरू कर दें कि आप मौजूद हैं। और यहाँ भी एआई आपकी मदद करेगा कंटेंट आइडियाज देने में। आपको बस कंसिस्टेंट रहना है। और फिर आता है चौथा हफ्ता, जो मुझे सबसे दिलचस्प लगा। इसमें क्या है, लोगों से फीडबैक लें और बहुत छोटे बजट जैसे 100 से 200 रुपए में पेड एड्स टेस्ट करें। राइट। अब मेरा सवाल ये है कि सिर्फ 100-200 रुपए के पेड एड्स से क्या पता चल सकता है? ये तो बहुत कम अमाउंट है, समुद्र में एक बूंद जैसा। इसका मकसद सेल्स लाना है ही नहीं। तो फिर इसका मकसद डेटा इकट्ठा करना है। आप सेल्स नहीं खरीद रहे हैं, आप जानकारी खरीद रहे हैं। क्या लोग आपके ऐड पर क्लिक कर रहे हैं? अच्छा, किस तरह की तस्वीर या हेडलाइन ज्यादा काम कर रही है? आपका प्रोडक्ट लड़कों को ज्यादा पसंद आ रहा है या लड़कियों को? 18 से 24 साल के लोगों को या 25 से 30 साल वालों को? तो इतने छोटे बजट में भी ये सब पता चल जाता है। हाँ, आपको ये पता चल जाता है कि आपका मैसेज लोगों को आकर्षित कर रहा है या नहीं, इससे पहले कि आप हजारों रुपए खर्च करें। मतलब ये एक सस्ता तरीका है मार्केट को टेस्ट करने का। बहुत बढ़िया। हम्म। इस पूरे 30 दिन के प्लान में एक शब्द है जिस पर गाइड ने सबसे ज्यादा जोर दिया है, कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। हाँ। इसमें एक लाइन है, तुम्हारा पहला वर्जन परफेक्ट नहीं होगा, पर हर वर्जन बेहतर होगा। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या एक इम्परफेक्ट प्रोडक्ट लॉन्च करना बिजनेस को शुरू होने से पहले ही खत्म नहीं कर देगा? ये डर बहुत स्वाभाविक है, लेकिन परफेक्शन एक जाल है। एक जाल? हाँ, मैंने कई स्टार्टअप्स को इसी जाल में फंसते देखा है। वो 6 महीने तक एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाते रहते हैं और जब लॉन्च करते हैं तो पता चलता है कि मार्केट को वो चाहिए ही नहीं था। ये 30 डे का प्लान आपको अपनी ही धारणाओं से बचाता है। इसका सिद्धांत है, बनाओ, टेस्ट करो, सीखो और फिर सुधारो। एक साइकिल की तरह। बिल्कुल। आपका पहला प्रोडक्ट आपका सबसे खराब प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि आप लगातार बेहतर हो रहे हैं। वाह, ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। तो अगर हम उस इंसान पर वापस जाएं जिससे हमने शुरुआत की थी, वो जो डरा हुआ था और जिसके पास सिर्फ एक स्किल था, इस गाइड के हिसाब से 30 डेज बाद वो कहाँ खड़ा है? उसके पास एक साफ क्यों है, एक वैलिडेटेड आइडिया है, एक बेसिक ब्रांड आइडेंटिटी है, और सबसे जरूरी, मार्केट का असली डेटा है कि लोग उसके आइडिया में दिलचस्पी रखते हैं या नहीं। वो जीरो से बहुत आगे आ चुका है। बिल्कुल। गाइड के अंत में कुछ फाइनल एडवाइस भी है। हाँ, पहले ये कि स्टार्टअप एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। रातों रात सफलता नहीं मिलती। और यही पर आपका क्यों आपको दौड़ाता रहता है। बिल्कुल। और असफलता के डर को लेकर भी एक बहुत मजबूत बात कही गई है,
हर फेल्ड आइडिया एक पावरफुल लेसन देता है। सही बात है। इस नजरिए से देखें तो कुछ भी असफलता है ही नहीं। हर कोशिश या तो आपको सफलता देती है या फिर एक सीख। और अंत में सब कुछ उस एक लाइन पर आकर जुड़ जाता है, जितने ज्यादा तुम रियल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना बड़ा तुम्हारा बिजनेस बनेगा। ये वापस उसी पहले स्टेप पर आता है, आपका क्यों। बिल्कुल। और गाइड एक बहुत ही प्रेरणादायक लाइन के साथ खत्म होती है, स्टार्ट स्मॉल, लर्न डेली, बिल्ड टाइप ब्लेज लेवल एम्पायर। ये दिखाता है कि एक छोटी शुरुआत से भी बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया जा सकता है। एक शानदार अंत। तो इस पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल घूम रहा है। पूछिए। इस गाइड के आधार पर वो सबसे छोटी और तत्काल समस्या क्या है जिसे कोई भी अपने मौजूदा स्किल्स और फ्री एआई टूल्स का उपयोग करके अगले 24 घंटों में हल करने की कोशिश शुरू कर सकता है।